बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS 506 की थर्ड असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। असाइनमेंट आपने यकीनन पढ़ ली होगी। नेट बीन्स आईडी आपने यूज़ करनी है इसके लिए, और पूरे का पूरा जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो आपने सबमिट करवाना है इस सबमिशन के लिए, ठीक है, उसको रॉर में करके। इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपने जो है ना JDK इंस्टॉल किया वो, और नेट बीन्स तो ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए, और टॉमकैट अपाचे सर्वर जो है वो भी आपने इसके अंदर ऐड किया वो, ठीक है। तो JDK कैसे इंस्टॉल करना है, उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। टॉमकैट अपाची सर्वर को आपने कैसे ऐड करना है अपनी नेटबीन्स IDE के अंदर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसको फॉलो करके अपना सेट कर लें। सारा कुछ सेट करने के बाद ही आप इस काबिल होंगे कि आप इस असाइनमेंट को कर सकें। असाइनमेंट के अंदर हमने करना क्या, असल में कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाना है जो कि एडमिशन पोर्टल है यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर आपको स्टूडेंट का ID, नेम, क्वालिफ़िकेशन उसकी और मार्क्स जो हैं वो आपने सबमिट करवाने हैं, ठीक है। और सबमिट करवाने के बाद आपका, अगर तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो इस तरह का आना चाहिए आपके पास आउटपुट, एडमिशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आपने पहले से असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है तो इस तरह का आपके पास आउटपुट आना चाहिए कि एडमिशन ऑलरेडी सबमिटेड, ठीक है। और व्यू करने के लिए आपके पास इस तरह से डिटेल आनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर आप बग़ैर सबमिट करवाए उसको देखना चाहते हैं तो इस तरह की आपके पास आनी चाहिए आउटपुट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो कुछ यूज़ होना है, जावा क्लासेज, एक स्टूडेंट क्लास होगी, एक स्टूडेंट मैनेजर क्लास होगी, उनके सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपने यूज़ करने हैं। ये डेटाबेस हेल्पर की क्लास जो होगी, ये आपने इसके ये एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस यूज़ करने हैं। और जो सर्वलेट्स हैं, 2 सर्वलेट्स हैं इसमें, एडमिशन का और व्यू का, तो ये दोनों आपने इस तरह इनके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स वगैरह ये वाले यूज़ करने हैं। और आपने एक MS एक्सेस की फ़ाइल जो है डेटाबेस के तौर पे इस्तेमाल करनी है, और उसको एसेट्स फ़ोल्डर के अंदर रखना है, और ये एसेट्स फ़ोल्डर आपका वेब ऐप के फ़ोल्डर में होना चाहिए। तो ये तो थी जी इसकी रिक्वायरमेंट्स। तो पहले मेरे ख्याल में इसकी हम एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो ये अब देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल, इस तरह का आपके पास इंटरफेस होना चाहिए। यहाँ पे आपकी ID पहले से प्रिंटेड हो, ये असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप नेम लिखें, ये आप अगर इनको देखें, अगर हम इसको सबमिट करना चाहें तो हम इसको पहले नेम वगैरह हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं नाम लिख देता हूँ और मार्क्स वगैरह भी। अब यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो हमारे पास आ गया है कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद अगर मैं दोबारा वापस जाऊँ यहाँ पे और इसको मैं रीसेट करूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, और दोबारा यहाँ से अगर मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाना चाहूँ तो हमारे पास आ गया जवाब कि एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड, ठीक है जी, हम पहले से सबमिट कर चुके हैं। तो वापस जाके अभी ये रीसेट का बटन है, देखें, ये अभी रीसेट करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें आपकी रीसेट हो जाएंगी, ठीक है। ID आपकी वैसी रहेगी, और यहाँ से सबमिशन डिटेल, ये जो कुछ मैंने इंटर किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इसको हम चलें अपने डेटाबेस में भी देख लेते हैं। ये हमारा डेटाबेस का टेबल है और यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, ठीक हो गया जी। और उसके बाद यहाँ से मैं वापस जाऊँगा तो हम दोबारा से अपने मेन वाले पेज पे आ जाएंगे। तो ये तो थी इसकी एग्जीक्यूशन। तो अभी इसको कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए जी आपने अपनी जो नेटबीन की ID है वो ओपन कर लेनी है, और सबसे पहले आपने किधर जाना है, फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आने के बाद आपने
अच्छा, इसको आपने पहले ऐड कर लेना अपना टॉमकैट सर्वर, नीचे वीडियो देख के, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करना है। वेब एप्लीकेशन पे आएंगे आप, इसको वेब एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आपने इसका नाम लिख देना है। मैं इसका लिख देता हूँ यूएपी, ठीक है। और बाकी सब कुछ ग्रुप आईडी आप इसके अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो अगर आपने अपना ऐड कर लिया हुआ अपाची टॉमकैट सर्वर तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर नहीं भी डिस्प्ले हो रहा तो आपने यहाँ से उसको चेक करके कर लेना, या फिर यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो आपके सर्वर आपने ऐड किए हुए हैं वो डिस्प्ले हो रहे होंगे, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कर देंगे फिनिश, और ये कुछ देर लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। तो अभी देखते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, आपके पास वेब पेजेस के अंदर एक इंडेक्स का पेज बना हुआ होगा हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होंगी सोर्स पैकेजेस के अंदर। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अभी भी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि आया हमारा प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है या नहीं। आप रन करेंगे तो हो सकता है कि आपने जो अपना अपाची टॉमकैट सर्वर ऐड किया वो यूज़र नेम और उसका पासवर्ड जो है वो आपसे मांगे, ठीक है। वो जो आप उसको पासवर्ड वगैरह देंगे वो आपने इसमें कर देने हैं। अच्छा जी, ये एरर जो मैंने फेस किया है ये कि हो सकता है कि ये भी आपके पास आ जाए कि हमारा जो वार का प्लगइन है वो उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने जाना है प्रोजेक्ट में, पॉम फाइल में, और इसके अंदर जो है आपका यहाँ से जो आपने इसका वार का जो प्लगइन है इसको अपडेट करना है। इसको आप सर्च कर लेंगे इसका लेटेस्ट क्या है वर्जन, आप इसको 3.3.2 करेंगे तो ये इसका बन जाएगा। अभी हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो ये एरर हो सकता है आप भी इनकाउंटर करें जब आप इसको अपाची टॉमकैट सर्वर को जो है वो करेंगे डाउनलोड। अगर नहीं आता तो बेस्ट है, नहीं तो आपने जो इसका वार प्लगइन है वो अपडेट कर देना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड का आ गया। अभी हमारा जो सर्वर है वो रन हो चुका है। अब ये हेलो वर्ल्ड जो था ये मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ पे था। अभी इसको अगर मैं लिखूँ पाकिस्तान, ठीक है, और इसको आके मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें पाकिस्तान यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा सर्वर जो है वो रन कर रहा है बिल्कुल ठीक। इसके अंदर अभी फिर आपने क्या करना होगा कि आप इसमें जाएंगे अपने वेब पेजेस वाले में, डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे भी आपने प्रोजेक्ट जो है वो सेव किया हुआ है इसमें जाएंगे आप, सोर्स में जाएंगे, मेन में, वेब ऐप में। यहाँ पे आपने एक क्रिएट कर लेना है फोल्डर एसेट्स के नाम से, एसेट्स के नाम से, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे अपना डेटाबेस की फ़ाइल जो है वो रख देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये करना है कि इस पे आएंगे हम, इसको एक तो हम कर देते हैं, सबसे पहले तो डिलीट कर देते हैं हम इसको ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो। और पैकेज एक नया क्रिएट करेंगे हम और इसका नाम रखेंगे हम बिजनेस लेयर, ठीक है जी।
एक और पैकेज हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम डेटाबेस लेयर। एक और तीसरा पैकेज हम क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे हम प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है जी। अब बिजनेस लेयर के अंदर हमारी जावा क्लासेस आएंगी, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस वाली, प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे सर्वलेट्स आएंगे। अभी इसमें हम क्रिएट करते हैं क्लास। पहली क्लास थी हमारे पास स्टूडेंट क्लास, तो हम इसका नाम रख देंगे स्टूडेंट। ठीक है जी, और इसको हम कर देंगे फिनिश। इसके अंदर एक और क्लास हमने लिखनी है, वो होगी स्टूडेंट मैनेजर। ठीक हो गया जी। डेटाबेस लेयर के अंदर एक हम क्लास क्रिएट कर लेंगे डेटाबेस हेल्पर। ये दोनों हो गई। अब हमने करने हैं सर्वलेट्स। अब सर्वलेट्स के नाम उन्होंने हमें क्या क्या दिए हुए थे वो आपने देख लेने हैं। ये दो नाम हैं जी, एडमिशन पेज सर्वलेट और व्यू एडमिशन डिटेल सर्वलेट। इसका नाम हम यहाँ से आपने सर्वलेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है एडमिशन पेज सर्वलेट। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे। ये वाला आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगरेशन सर्वलेट डिप्लॉयमेंट वाला, इसको आपने ऑप्शन को चेक कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इसको नाम को आपने चेंज करके जो आपको नाम इजी लगे, जिससे आप इस सर्वलेट को कॉल कर सकें, वो वाला नाम आपने यहाँ पे लिख देना है फॉरवर्ड स्लैश के बाद, और इसको फिनिश कर देंगे आप। ठीक है, ये हमारा एक सर्वलेट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम एक और नया सर्वलेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम था ये व्यू एडमिशन डिटेल सर्वलेट। ठीक है जी, और यहाँ पर हम इसका नाम लिख देंगे व्यू एडमिशन डिटेल सर्वलेट। नेक्स्ट जाएंगे, हम इसको चेक करेंगे और इसका हम नाम रख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए डिटेल। इसको अपने यहाँ पे कर देना है फिनिश। ठीक हो गया जी। अब हमारा ये क्या हो गया, ये अच्छे गलत जगह पे आ गया यार। इसको हम ऐसे करते हैं कि इस पैकेज को ही हम डिलीट कर देते हैं। रीफ तो सर्वलेट हमारा गलती से दूसरी जगह क्रिएट हो गया था। यहाँ पे आके हम एक इसमें नया सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे उस सर्वलेट का हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने पैकेज असल में पहले था कौन सा, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है जी, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जाएंगे, इसको आप चेक करेंगे। और इसको आपने कर देना है डिटेल। अच्छा जी, ये यहाँ पे भी मुझे इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि जो हमने पहले वो गलती से हमारे क्रिएट हो गया था उसकी जो है डिटेल्स वो ऑलरेडी हमारी पॉम फाइल के अंदर जो है वो सेव हो चुकी हैं, इसलिए इसको डिटेल को नहीं एक्सेप्ट करना। मैं इसको डिटेल्स कर देता हूँ। ठीक है, और हम पॉम फाइल में से अपनी यहाँ से उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, पॉम फाइल में नहीं होगा वो आपकी आएगा web.xml में। ठीक है, ये वेब INF के आपके पास बन चुके हैं, इसके अंदर आपका सारे का सारा ये चीज़ें आ जाती हैं।
ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर डिटेल पहले से क्रिएट हो चुकी थी मैपिंग इसकी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। इसको हमने यहाँ से कर दिया है डिलीट, और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है जी। एडमिशन पेज, ओह सॉरी, हाँ इसको हमें यहाँ से करना पड़ेगा डिलीट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर था ये। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे आपसे गलती हो रही है तो वो पीछे कुछ ना कुछ अपना सुराख छोड़ जाता है, तो वो आपने उस सुराख को जो है वो ढूंढना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा काम कंप्लीट। अभी हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी क्लासेस हैं हम उनमें देखते हैं। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर जो आपको एट्रीब्यूट्स मिले हुए हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यही सेम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, आईडी, नेम, क्वालिफ़िकेशन और मार्क्स। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएं, लिखें प्राइवेट स्टूडेंट आईडी, सॉरी इसको आप प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, प्राइवेट इंट और स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, यही था ना, यस। ये चारों लिखने के बाद आपने क्या करना है, विंडो का बटन ऑल्ट और इंसर्ट आप दबाएंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने इसका कंस्ट्रक्टर पहले क्रिएट कर लेना है। ठीक है, एक आप क्रिएट कर लें इसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, फिर विंडो ऑल्ट और इंसर्ट, और एक इसका आप क्रिएट कर लें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये ऑटो पे यहाँ पे जनरेट कर देता है। उसके बाद हमने इसके गेटर सेटर करने हैं, सेम उसी तरह विंडोज़ ऑल्ट और इंसर्ट, और गेटर सेटर पे आप क्लिक करें, सबको सिलेक्ट करें, जनरेट कर दें, तो आप देखें नीचे आपके गेटर और सेटर जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कि स्टूडेंट की क्लास। अच्छा, इसका ये है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो बंदा चाहता है कि वो ये अपनी खुद करे सारी की सारी असाइनमेंट, तो उनके लिए मैंने अलहदा से एक तैयार करके रखा है कोर्स। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो है वो, उसमें मैंने A to Z सारा कुछ समझाया है कि आपने इसको कैसे कैसे करके आप कर सकते हैं। वो जो वीडियो है वो सिर्फ इस असाइनमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि जो भी असाइनमेंट होगी वेब के रिलेटेड, उससे आप जावा वेब के रिलेटेड उसको आप देख के वो कर सकेंगे। क्योंकि असाइनमेंट ये आई थी, इसलिए रेफरेंस उसमें सारे का सारा इस असाइनमेंट का होगा, तो उसको देख के आप ये सारी असाइनमेंट ख़ुद अपने पास कर सकेंगे। जो वो वाली वीडियो मुझसे ख़रीदना चाहते हैं वो लोग लिंक में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे ईमेल करें, मुझे बताएं, उनको जो मैं उसकी एक्सेस दे दूँगा। तो लेकिन जो ख़ुद से करना चाहते हैं लोग, मैं इसमें आपका सारा प्रोसीजर यहाँ पे ऑलमोस्ट बता ही दूँगा, तो वहाँ से वो यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। तो ये स्टूडेंट की क्लास है। अब स्टूडेंट मैनेजर के अंदर हमें उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, इसके एट्रीब्यूट्स एक डेटाबेस हेल्पर का है, एक कंस्ट्रक्टर है, और गेट एडमिशन डिटेल और इंसर्ट रिकॉर्ड, ये 2 हमने क्रिएट करने हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो अपना प्राइवेट डेटाबेस हेल्पर, और इसका नाम उन्होंने दिया हुआ था डेटाबेस हेल्पर का। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर एरर आ रहा है आपके पास, आप इसको क्लिक करके देखें कि क्या बता रहा है, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर अगर आप इसका क्रिएट कर लें यहाँ पे, और इसके साथ आप बता दूँ मैं आपको, आप इसके साथ एक
स्टूडेंट का जो है वो भी क्रिएट कर लें ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो इसमें हमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने देख लेना है कि इफ़ डेटाबेस हेल्पर इज़ इक्वल टू नल, तो क्या करना हमने, डेटाबेस हेल्पर इज़ इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टूडेंट को इनिशियलाइज़ करवा लेना है, बल्कि ये भी नहीं, बाद में करेंगे आप। ठीक है, एक तो इसका कंस्ट्रक्टर हो गया और इसके अंदर दो फंक्शन थे मज़ीद, गेट स्टूडेंट एडमिशन डिटेल का, और यहाँ पे आप इसको लिख लें पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा जो भी आप इससे रिटर्न करवाना चाहें, ये स्टूडेंट को रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं लिख दूँ रिटर्न स्टूडेंट, तो ये इसका गायब हो जाएगा एरर भी। ठीक है, तो अगला जो फंक्शन होगा हमारा वो हम रिटर्न करवाएंगे बूलियन टाइप उससे। ठीक है, और फंक्शन था वो इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड का। तो ओहो, गलत मैंने कॉपी कर ली लगता है यार। ठीक है, इंसर्ट स्टूडेंट कार्ड, और ये इसको हम पैरामीटर देंगे, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट देंगे हम, जो कि स्टूडेंट को रिकॉर्ड उधर कर देगा, इंसर्ट कर देगा हमारे डेटाबेस के अंदर। यहाँ से मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, फॉल्स करवा देता हूँ इनिशली। ठीक है जी, तो ये हमारी बन गई एडमिशन की क्लास इंसर्ट करने की। अच्छा, तो मैं आपको इसका भी मोटा मोटा प्रोसीजर बता देता हूँ। यहाँ पे आपने फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना के जब आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट होना चाहिए कहाँ पे, आपके एडमिशन पेज वाले सर्वलेट पे। तो इसके अंदर ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट वाला है, यहाँ पे आपने आके उस रिक्वेस्ट को हैंडल करना है और यहीं से उसको फीडबैक देनी है। ठीक है, होगा क्या कि इस एडमिशन पेज के अंदर जो स्टूडेंट मैनेजर क्लास है वो आपका डाटा लेके डेटाबेस हेल्पर वाली क्लास को देगी, वहीं से रिस्पांस स्टूडेंट मैनेजर के पास आएगा और वो फिर एडमिशन पेज को देगा जो यहाँ से शो होगा। स्टूडेंट मैनेजर इज़ जस्ट लाइक अ कंट्रोलर। ठीक है, आपने इसको ऐसे लेना है। और इसी तरह फिर जो एडमिशन डिटेल वाली है वो भी आपका जो फॉर्म डिस्प्ले होगा एडमिशन पेज वाले सर्वलेट के अंदर, उससे आपने इसको एक्सेस करना है एडमिशन डिटेल वाले को, यहाँ पे उसको अपना डाटा शो करवाना है। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसीजर। इंडेक्स फाइल जो होती है ये आपका एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से आप जंप करके आप अपने सर्वलेट्स पे आ जाते हैं। सर्वलेट के ज़रिए आप अपनी रिक्वेस्ट को कैटर करते हैं और उसको डिस्प्ले दिखाते हैं, और डेटाबेस के साथ जितना भी इंटरेक्शन है वो हो रहा होगा इस स्टूडेंट मैनेजर वाली क्लास के ज़रिए। ठीक है जी, तो ये तो था इसका सारा ओवरव्यू। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि इसका फ़्लो कैसे है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो लोग इसका वो पूरा कोर्स 1-1.5 घंटे की वीडियो जब वो अगर ख़रीदना चाहते हैं, जिसको देख के आप ये असाइनमेंट भी कर सकेंगे, मज़ीद अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है वो भी कर सकेंगे, तो उसके लिए ईमेल ज़रूर कीजिए। रेस्ट नहीं तो फ़्लो आपको समझ आ चुका है, आप खुद कर सकते हैं। थर्ड असाइनमेंट है, यकीनन इतना सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।